सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। बहुत लोग वेट कर रहे थे इस पेपर का आंसर का। आई नो वेट कर ही रहे हो क्योंकि एमसीक्यू थोड़ा थोड़ा तो लगा मुझे, थोड़ा तो टफ कुछ कुछ एमसीक्यू मुझे लगा कि टाइम कंज्यूमिंग भी, और थोड़ा आदमी इंसान कंफ्यूज तो हो ही जाएगा कि किस में मारे किस में नहीं मारे। ठीक है, तो डिस्कस करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देते हैं। एक दो क्वेश्चन, एक दो या फिर दो तीन क्वेश्चन में आप लोग का कॉन्ट्राडिक्ट रहेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट में अपना आप बोल देना कि भैया मेरे मेरे को लगता है ये आंसर होगा। ठीक है, तो उस पर बाद में फिर बाद में और अच्छे से प्रोविजन एनालाइज करके फिर देख लिया जाएगा कौन सही है नहीं है, वो सारा चीज़ बता दिया जाएगा फिर कमेंट में। अगर मैं रहूँगा तो बता दूंगा। ठीक है, अगर मैं राइट हुआ तो मैं तो रीज़न ही बोल दूंगा कि देखो तुम्हारा ये प्रोविज़न होता है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन में ही डाउट आने वाला है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गणेश गणेश एज है 62, सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट है। ठीक है, उसका टोटल इनकम 4,70,000 है, एग्रीकल्चर है 2,40,000 है। यहीं से पता चल जाता है कि पार्शियल इंटीग्रेशन वाला सम्स है, जहाँ पे बोलता है कि अगर किसी का बेसिक एग्जाम्शन लिमिट क्रॉस है तो सीनियर सिटीजन का 3 लाख एग्जाम्शन लिमिट है, तो 4,70,000 है, क्रॉस है, प्लस एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है तो पार्शियल इंटीग्रेशन होगा। तो पार्शियल इंटीग्रेशन करना है इसमें। और बीएससी मतलब कि नॉन ये न्यू रिजिम में भी ऑप्ट नहीं किया, ओल्ड रिजिम में। ठीक है, तो इसका टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा। टैक्स लाइबिलिटी अगर तुम कैलकुलेट करोगे ना, सब कुछ जैसे करते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर और टोटल इनकम को दोनों को ऐड करके तुम टैक्स लाइबिलिटी निकालोगे तो समथिंग अराउंड 50 कितना आएगा, समथिंग अराउंड 52,000 आएगा तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी। फिर उससे लेस करना पड़ता है 2,40,000 का, और प्लस 3 लाख जो हम लोग का बेसिक एग्जाम्पशन है, तो लेस करोगे और फिर से ऐड कर दोगे तो 35,360 आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, बट वेट, बट रिबेट भी मिलना चाहिए क्योंकि इसका एक्चुअल में तो इनकम 4,70,000 है, रिबेट तो हम लोग 5 लाख तक देते हैं। राइट, तो अगर रिबेट दोगे तो अराउंड 22,360 आएगा। तो बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो मुझे यही लग रहा है कि इसमें रिबेट कंसीडर नहीं किया गया है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है आपका बी नंबर है, जहाँ पे सिंपली माइनस करके ऐसे ऐड करोगे तो 35,360 आ जाता है। ठीक है, तो वन का मोस्ट प्रोबेबली बी आंसर है। कोई सी मारा होगा तो आई डोंट श्योर, बट बी मुझे जहाँ तक लगता है बी ही होगा ऑप्शन के हिसाब से, तो वही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पहला में कन्फ्यूजन था, बता दिए। अब 2 नंबर देखो, 2 नंबर सिंपली पूछा क्या है कि एक इंडस्ट्रीज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग आने से और एक नया एक्वायर किया प्लांट ऑफ मशीनरी। ठीक है ना, ठीक है, तो और इसमें बोल रहा है 3 लाख प्लस जीएसटी है, मतलब अलग से जीएसटी है। 3 लाख मतलब बिफोर जीएसटी कॉस्ट है। ठीक है ना, बहुत जन इसमें कन्फ्यूज होंगे कि जीएसटी के ऐड करके 3 लाख, नहीं, 3 लाख प्लस जीएसटी मतलब जीएसटी लगाया हुआ नहीं है ये प्राइस में। ठीक है, अलग से लगाना है तो अलग से लगाएंगे। ठीक है, वो खरीदा कब है, 5 नवंबर को खरीदा है। ठीक है, मशीनरी यूज़ हुआ 10/12 ही मेरा मेन डेज़ है। देखो 10/12 से 31 मार्च जो होता है वो 180 डेज से कम है, तो डिप्रिशिएशन वाला चीज़ है वो हाफ होगा। ठीक है, बट बात करता है कि बोल रहा है डिप्रिशिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डिप्रिशिएशन निकालना है। ठीक है, तो डिप्रिशिएशन जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी पे कुछ नहीं है तो 15% होता है। ठीक है, लेकिन 180 डेज से कम है तो हाफ लेंगे, 7.5% लेंगे, प्लस एडिशनल डिप्रिशिएशन भी तो 180 डेज से कम है तो वो भी 20 की जगह 10 लेंगे, 10 प्लस 7.5 17.5% डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे 3 लाख का ऊपर, जो कि आपका आता है 52,500। तो ये आंसर होगा। ठीक है, और नीचे बोल भी दिया है कि हम लोग जीएसटी इनपुट और मशीनरी में क्लेम कर लिए। ये अगर नहीं बोलता ना तो फिर दो तरफा आंसर हो जाता क्लेम, क्योंकि जीएसटी में प्रोविज़न है ना, जीएसटी अगर तुम पढ़ोगे तो प्रोविज़न है कि अगर हम लोग जीएसटी पे डिप्रिशिएशन ले लेते हैं तो फिर आईटीसी नहीं लेंगे, अगर आईटीसी ले लेते हैं डिप्रिशिएशन नहीं लेंगे, इसलिए डिप्रिशिएशन यहाँ पे इंक्लूड, सॉरी, इसलिए जीएसटी वाला पार्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, नहीं करना है। ठीक है, 3 नंबर बात करते, 3 नंबर जहाँ चित्रा का एज है 33 ईयर्स, रिसीव कर रही है 5 लाख बाई वे ऑफ अरियर ऑफ रेंट। ठीक है, अरियर कब कर रही है, अप्रैल 22, मतलब 22-23 वाला ईयर में ही कर रही है। ठीक है, अपने ये प्रीवियस ईयर में कर रही है, पिछला साल का कुछ पिछला साल का कर रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग पढ़े ना, एरियर रेंट जितना भी आए उसका 30% माइनस करके मिलता है, इनकम में ऐड होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कितना चार्जेबल होगा, तो 70% चार्ज, 30% तो एग्जाम्प्ट हो जाता है, तो 70%, 5 लाख का 70% कितना होगा, 3,50,000, तो 3 का सी आंसर होगा। ठीक है, 4, 5, 6 थोड़ा सा दिखेगा नहीं आप लोगों को क्योंकि हेजी चीज़ मिला था, बट हम पढ़ के बता देते। 4 में बोला गया था बेबी प्रिया का एज है 15 साल, मतलब ये माइनर है, वो सिंगिंग की से 3 लाख रुपया कमाई, 3 लाख रुपया कमाई, वही 3 लाख रुपया की डिपॉजिट से उसमें इंटरेस्ट कमाई। इंटरेस्ट कितना कमाई, 21,000। तो अब बोलता है कि माइनर का इनकम कितना
क्लब होगा, पेरेंट्स होगा तो क्लब होगा ना, क्योंकि माइनर का इनकम है। बट हम लोग पढ़ रहे हैं कि माइनर का इनकम अगर वो खुद का स्किल से कमाता तो वो क्लब नहीं होता। लेकिन ये 21,000 वो तो स्किल से नहीं है, 21,000 क्लब होगा, इसलिए आंसर होगा 21,000 आंसर होगा, ठीक है ना। बहुत जन के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि 21,000 माइनस 1,500 डिडक्शन करेंगे, बट यहाँ पे बोला कितना चार्ज होगा, चार्ज कर ले कितना क्लब हो, क्लब तो 21,000 होगा, उसके बाद पेरेंट्स अपना 1,500 रुपया पर चाइल्ड डिडक्शन लेगा वो अपना, लेकिन इनकम तो इतना ही क्लब होने वाला है ना, तो 21,000 आंसर होगा, ठीक है। 5 नंबर आते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है, सुनील एम्प्लॉयड एक बैंक में, ठीक है ना, हाउसिंग लोन लिया हुआ है, ठीक है, 19-20 को फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ठीक है, जिसका इंटरेस्ट जो हो रहा है 2,20,000 हो रहा है। तो बोल रहा है लेकिन वो न्यू रिजिम में, तो न्यू रिजिम में तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का कोई इंटरेस्ट ही डिडक्शन नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे नील होगा, ठीक है, 5 का 6 में क्या बोल रहा है, चोपड़ा इंडस्ट्री ना एक लोन लिया 30 लाख का फॉर परचेज ऑफ मशीनरी इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसमें ना इंटरेस्ट जो भी आता है ना, इंटरेस्ट 1,70,000 रुपया पेड कर दिया, प्लस 2,40,000 अभी भी एरियर है, और ITR का डेट आ चुका है, ठीक है ना, ITR का डेट आ चुका है, तो ITR फाइल कर दिया, लेकिन तो कितना लोन का डिडक्शन वो लेगा, 1,70,000 लेगा, 2,40,000 लेगा। देखो इसमें हम एक एजम्पशन लिए कि जो लोन लिया गया था ना, वो शेड्यूल बैंक से लिया गया था, शेड्यूल बैंक से लोन लिया गया, तो हम लोग का एक प्रोविजन है PGBP में कि शेड्यूल बैंक से अगर लोन लिए हो तो वो पेमेंट बेसिस पे ही अलाउड होता है, तो पेमेंट बेसिस पे अलाउड होगा, तो वो 1,70,000 ही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर शेड्यूल बैंक से नहीं रहता, नॉर्मली रहता, किसी से भी ले लिए, तुम किसी से भी ले लिए, और इंटरेस्ट तब वो अरियर अक्रूवल बेसिस में हो जाता, तब उसका आंसर हो जाता 4,10,000, 2,40,000 तो नहीं होगा अरियर, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, अगर शेड्यूल बैंक से मोस्ट प्रोबेबली जो होगा शेड्यूल बैंक से ही लिया जाता है, तो 1,70,000 इसका आंसर होगा, पेमेंट बेसिस पे अलाउड होगा, ठीक है ना। इसमें भी आप बहुत जन का इसलिए बोल दिए कि दो आंसर हो सकता है, इसलिए 6 नंबर का कॉन्ट्राडिक्ट होगा, ठीक है, दो जिसमें कॉन्ट्राडिक्ट होगा हम बता दे रहा। अब आते हैं 7 नंबर बोलता है सुरेश 66 ईयर सीनियर सिटीजन, एक फिक्स डिपॉजिट करता है SBI में 1,10,000, सेविंग करता है SBI, फिर सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट भी 13,000। इससे मन में आता है ना कि TTB का सवाल है, बट नीचे बोल देता है कि न्यू रिजिम में, तो न्यू रिजिम में है तो कोई भी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो नहीं होगा, ठीक है ना। वही अगर ओल्ड रिजिम होता तो क्या होता, 50,000 का डिडक्शन मिल जाता, ठीक है। अब आते हैं 8 नंबर बोल रहा है, ये तो 8 नंबर बोल रहा है कि एक एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, 3 एकड़ का है, जिसका डिस्टेंस है ना, एरियल डिस्टेंस है 5 किलोमीटर फ्रॉम अ म्यूनसिपैलिटी, जिसका पॉपुलेशन 12 लाख से एक्सीड है। तो हम लोग एक प्रोविजन पर है ना कि अवोव अगर 10 लाख होता है म्यूनसिपैलिटी का पॉपुलेशन, तो अप टू 8 किलोमीटर्स तक हम लोग उसको मानते हैं रूरल, तो यहाँ तो 5 किलोमीटर ही है, तो इसको रूरल ही मानेंगे। और हम लोग एक और प्रोविजन पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया इज एग्जेम्प्ट, इसलिए कैपिटल एसेट भी नहीं है, ठीक है, और ये एग्जेम्प्ट भी है, ठीक है, तो 8 का ए। अब आते हैं 9 नंबर क्या बोलता है, बाला पेड एनुअल प्रीमियम ऑफ 1,60,000 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी वाइफ के लिए लिया, ठीक है, कोई बात 2020 में लिया, तो मतलब वो 10% वाला कैटेगरी आ गया, क्योंकि इसका वाइफ कोई हैंडीकैप नहीं है, तो 10% वाला कैटेगरी में आ गया। जहाँ पे बोलता है सम इंश्योर 12 लाख है, 12 लाख मतलब हम लोग कितना, वो 1,60,000 देगा, 2 लाख देगा, 2 लाख हम एग्जामिशन थोड़ी ना देंगे, हम लोग देंगे 10% मैक्सिमम, 10% मैक्सिमम 12 लाख का कितना होता है, 1,20,000 और 1,60,000, विच एवर इज लोअर, तो 1,20,000 होगा इसका एग्जामिशन 9 का भी, ठीक है। अब आता है 10 में बोलता है स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस है 4 लाख, कितना साल ये सेट ऑफ ये कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो 4 साल होता है इसका आंसर 10 का भी, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं MCQ, बड़ा इजी था, TDS कॉल सेंटर का जो रेट होगा, जिसको नहीं भी पता है MCQ, तो वो भी थोड़ा मोड़ा 1-2 तो एडजस्टमेंट करेगा, एलिमिनेशन करेगा, तो उसका बन जाएगा। TDS ऑन कॉल सेंटर 2% होता है, मैक्सिमम एग्रीगेट, ये वाला जो 2 का हमको भी नहीं पता था, लेकिन हम बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिए कि इस ई नंबर होगा 500 लाख, मतलब 5 करोड़, ठीक है। 3 नंबर 44 AD का जो हम लोग पढ़ते हैं, वो 2 करोड़ लिमिट, अभी इसमें पुराना प्रोविजन दिया, बट अभी का ज़माना में, मतलब अभी अमेंडमेंट आ चुका है, 3 करोड़ है, बट अभी ऑप्शन में तो 3 करोड़ है नहीं, तो 200 लाख ही मानना पड़ेगा तुमको। 3 का D, डेप्रिसिएशन, लैंड पे डेप्रिसिएशन होता है, बोका सा सवाल पूछ रहा है, नील होगा, ठीक है। 4 का है। अब 5 का बोलता है TDS इमोल प्रॉपर्टी में पड़ता है ना, 50 लाख क्रॉस करते ही 0.1% काटते हैं TDS एक्सीडिंग वैल्यू पे, वो तो वो आंसर होगा 5 का B, ठीक है। ट्रू फॉल्स बोलता है एक नॉन रेसिडेंट है, एक तो नॉन रेसिडेंट है, प्लस उसका इनकम आउटसाइड इंडिया है, मतलब आउटसाइड इंडिया मतलब अक्रू और रिसीव आउटसाइड इंडिया, तो टैक्सेबल क्यों होगा, आइदर अक्रू और रिसीव होना से ना होगा, ठीक है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज एलिजिबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल, हाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है,
बट मैक्सिमम 2 लाख ही हो सकता है, तो वो तो बोला नहीं, तो बस हो सकता है। अब आते हैं 3 नंबर, टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 इज़ 3 ईयर। 3 ईयर नहीं है, ये 4 ईयर्स है। बुक में मैंने देखा था, मेरे को भी याद नहीं था, बुक में देखा तो 4 ईयर्स था, तो ये फॉल्स होगा। CSR एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है, ये एकदम ट्रू है। और अमाउंट रिसीव ऑन PPF इज़ फुल्ली एग्जाम्ड, येस ट्रू, ठीक है, फुल्ली एग्जाम्ड। अब MCQ में सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत जन गलती किए होंगे, बोलेंगे भैया क्या इतना लिखने से मार्क्स मिलेगा क्या, बता देते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ टैक्स। पहला बोला अनएक्सप्लेन, मतलब कि ब्लैक मनी का फ्लैट 78% टैक्स है, ठीक है, फ्लैट 78%, ठीक है, तो उसका आंसर होगा 78%। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, हाँ इसका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इज एलिजिबल फॉर, बहुत जन लिखेंगे 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट, बट 5 लिखना सही नहीं है, 5 इक्वल लिखना सही है, क्योंकि इक्वल डिवाइड होता है, इक्वल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पैदा करता है। नहीं तो 5 इंस्टॉलमेंट बोलोगे नहीं हम 40% पहला साल देंगे, सेकेंड ईयर 30% देंगे, वैसे तो नहीं चलेगा ना, 5 इक्वल दिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर आता है एम्प्लॉय जो न्यू रिजिम में है उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन, ऑब्वियसली अमेंडमेंट आ चुका है कि 50,000 उसको भी मिलेगा, न्यू रिजिम में भी मिलेगा, ओल्ड रिजिम में भी मिलेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर बोलता है गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड एंड ओकेशन, वेडिंग नहीं है, वेडिंग शादी नहीं, शादी का सालगिरह है, शादी का सालगिरह होता तो 50,000 वाली नॉर्मल लिमिट है, 50,000 कॉस्ट करते ही आपका फुल वैल्यू टैक्सेबल हो जाता है गिफ्ट वाला, ठीक है। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में सेम चीज़ है, 5 इक्वल होगा, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल लिखना बहुत ही ज़रूरी है। आई एम श्योर, और इतना हमको पता है कि बहुत जन का कमेंट अभी आने वाला है कि भैया हम सिर्फ 5 लिखे हैं, ठीक है। देख लो मोस्ट प्रोबेबली सारा आंसर एक दो में कॉन्ट्राडिक्ट होगा, हम पहले बोल दे रहे हैं, डिस्क्लेमर भी दे दिए थे, तो उसमें लड़ाई नहीं करने का, कमेंट में बता देना भैया मेरे को लग रहा है ये, ठीक है। आई मे बी रॉन्ग इन 1-2 क्वेश्चंस, बट सब तो राइट है ना, ठीक है। सो वीडियो को शेयर कर देना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच।